नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है एक बार फिर आपका भगवत गीता सीरीज़ में। और आज जो हम श्लोक करने वाले हैं वो अर्जुन के चौथे डाउट का या चौथे रीज़न का कि क्यों नहीं युद्ध नहीं करना, जो उन्होंने पहले अध्याय में दिए थे, उसका आंसर है। अर्जुन कहते हैं कि मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ, ये तो मेरे अपने हैं। तो ये पहला रीज़न था। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं इन्हें अगर मार दूंगा तो फिर एंजॉय किनके साथ करूँगा, यानी मैं किसके साथ ये सुख भोगूंगा, तो ये दूसरा रीज़न था। तीसरा रीज़न था कि मैं इन्हें मार दूंगा तो मुझे नर्क की प्राप्ति होगी, मैं पाप का भागी बनूंगा। और चौथा रीज़न था कि मैं अगर इन्हें मार दूंगा, जो बड़े हैं और जो हमारे घरों के संस्कारों को, परंपराओं को ज़िंदा रखते हैं, इन्हें मैं मार दूंगा तो फिर सारे के सारे जो कर्मकांड हैं, जैसे पितृदान होता है, पिंडदान होता है और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये जो चौथा आर्ग्यूमेंट था, तीन के तो भगवान ने आंसर अभी तक दे दिए, चौथा जो आर्ग्यूमेंट था उसका आंसर इस श्लोक में भगवान दे रहे हैं। कहते हैं कि ये जो कर्म कांड है इनकी ज़रूरत ही क्या है और क्यों ज़रूरत नहीं है, कैसे इसकी जर्नी हुई, कैसे भगवान ने कन्विंस किया, ये सारा का सारा इस श्लोक में बताया गया है। और ये बताता है कि हम जो भी काम करते हैं, कर्म कांड जो है ख़ास तौर पे, हर एक्शन का एक रिएक्शन है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कुछ भी हम करेंगे उसका एक रिएक्शन हमें मिलेगा ही मिलेगा। और जो एक्शन रिएक्शन हम करते हैं उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, यानी दो उसके भाग हो जाते हैं। एक होता है पाप और एक होता है पुण्य, कि जो भी हमने किया या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। अच्छा होगा तो पुण्य हो गया, बुरा होगा तो पाप हो गया। तो ये जो प्रोसेस है, ये हम जिसमें इतने ज़्यादा बंधे हुए हैं, इससे बाहर निकलना क्यों ज़रूरी है? क्या यही लाइफ का पर्पस था, कैसे कर्मकांड करते रहें? या अगर पर्पस नहीं था तो फिर ये बताया भी क्यों गया है, वेदों में क्यों बताया है जो इस श्लोक में कहा गया है? तो पहले श्लोक पढ़िए और उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए श्लोक पढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर यानी अध्याय 2 का 45वां श्लोक है ये। और श्लोक क्या कहता है? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवर्जुना निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्था निर्योगक्षेम आत्मवान। के त्रैगुण्य यानी प्राकृतिक 3 गुणों से संबंधित विषयों में वेदा वैदिक साहित्य, निस्त्रय गुण्य प्रकृति के 3 गुणों से परे भव हो जाओ अर्जुन, हे अर्जुन, निर्द्वंद्व द्वैत भाव से मुक्त, नित्य सत्वस्थ नित्य शुद्ध सत्व में स्थित, निर्योग क्षेम लाभ तथा रक्षा के भावों से मुक्त, आत्मवान आत्मा में स्थित। तो भावार्थ में ये बताया गया है कि वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। तो वेदों में 3 गुण आते हैं। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभों तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। जितने भी काम हम करते हैं उनमें क्या होगा? 3 गुणों की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती हैं। 3 गुण कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में क्या डिफरेंस है? सतोगुण जैसे जिसमें हम बहुत शांत रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, जो कुछ हमारे पास है वही हमें ठीक लगता है। और रजोगुण वो जिसमें हम हमेशा ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं उससे हमें क्या मिलने वाला है, हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है। और तमोगुण वो जो हमें हमेशा आलसी बनाए रखता है, हमें कुछ भी मतलब हम कुछ अच्छा करना नहीं चाहते, हम अपने आप में गुम रहते हैं, कुछ लाइफ का गोल नहीं है, पर्पस नहीं है, तो वो तमोगुण हो गया। इसको हम आगे के श्लोकास में पढ़ेंगे। 13 चैप्टर में पर्टिकुलरली बहुत अच्छी तरह से तीनों गुणों के बारे में बताया गया है, लेकिन फिलहाल इसे इतना ही समझते हैं। तो वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। तो ये 3 गुण को वर्णन हुआ है और अर्जुन से भगवान कहते हैं कि इन 3 गुणों से ऊपर उठो, सारे द्वैत और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो अब तक भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तुम युद्ध करो क्योंकि ये तुम्हारी ड्यूटी है। फिर कहा कि तुम युद्ध करो क्योंकि युद्ध करने से तुम जीत जाओगे तो तुम्हें राज्य सुख मिलेगा, और अगर तुम मर जाओगे, तुम विजय को प्राप्त करोगे, वीर गति को प्राप्त करोगे, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। फिर उन्होंने कहा कि तुम युद्ध करो क्योंकि ये जो है तुम्हें सिंफुल रिएक्शन से दूर रखेगा,
यानी पाप नहीं लगने देगा। फिर कहा कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी प्रतिष्ठा पे प्रश्न उठ जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि युद्ध करो क्योंकि तुम्हें युद्ध जो करना है ये तुम्हारा कर्म है, सकाम कर्म भगवान ने बात की। फिर भगवान ने निष्काम कर्म की बात की जो अब हम पढ़ रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी अलग अलग चीज़ें भगवान बताते रहे। और अब कहते हैं कि निष्काम कर्म का मतलब हो गया कि तुम व्यवसात्मिका बुद्धि के साथ युद्ध करो, कि तुम दृढ़ प्रतिज्ञ होकर युद्ध करो, क्योंकि युद्ध करना मैं चाहता हूँ कि तुम युद्ध करो, इसीलिए करो। और बिना उसमें तुम कोई इफ एंड बट लगाए, अपने बारे में सोचे, अपने हित के बारे में सोचे, तुम सिर्फ युद्ध करो क्योंकि ये मेरी इच्छा है। अब भगवान कहते हैं कि युद्ध करना क्यों ज़रूरी है, कि तुम इससे एक तो खुद भी तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओगे युद्ध करने से, और युद्ध करने की इच्छा जब तुम करोगे तो भी तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओगे, क्योंकि ये मेरी इच्छा है। तो तुम अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो वेदों के जो सकाम कर्म की बात अर्जुन ने की थी कि जो मेरे पितृ हैं वो परेशान हो जाएंगे, कोई पिंडदान नहीं करेगा, और सारे पूर्वज जो हैं वो मारे जाएंगे, तो परंपराएं नष्ट हो जाएंगी कुल की, और स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, ये सब जो बातें की थी। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो कर्मकांड है वेदों में दिया हुआ है, कर्मकांड सेक्शन जो है वो सिर्फ इसीलिए है ताकि लोग उसके प्रति अट्रैक्ट हो और वो ये समझे कि अच्छा ये करने से ऐसा हो जाएगा। अगर आपने ये व्रत का पालन कर लिया या ये दान दे दिया या ऐसा कर दिया तो आपका बिजनेस अच्छा हो जाएगा, आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी, आप गाय दान दे देंगे तो ऐसा हो जाएगा, आप परिक्रमा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये सारी फ्लावरी लैंग्वेज दी हुई है वेदों में। आप हवन करेंगे, आप जो भी करेंगे, कर्मकांड उसे बोलते हैं उस सेक्शन को। तो कर्मकांड जब आप करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अचीव होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो भगवान कहते हैं कि ये जो कर्मकांड सेक्शन है ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इससे ऊपर उठो। तुम कोई लाभ हानि के लिए युद्ध मत करो, तुम युद्ध इसीलिए करो क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है और मैं चाहता हूँ कि तुम युद्ध करो। मेरे आने का पर्पस था इस युद्ध के माध्यम से धर्म की स्थापना करना, लोगों को वापस एक अच्छी गवर्नेंस देना, एक अच्छा राज्य देना, और उसी पर्पस की प्राप्ति के लिए जो जनहित में है, सब लोगों के लिए है। मेरा ये मानना है कि तुम उसके लिए एक पात्र हो, तुम इंस्ट्रूमेंट हो और तुम्हें युद्ध करना चाहिए, इसलिए तुम युद्ध करो। तो ये यहाँ पर भगवान बताना चाह रहे हैं कि कर्मकांड जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। वेदों का वास्तविक प्रयोजन जो है, जैसे कि 15 चैप्टर में भी भगवान बताते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांतकृत वेदविद एव चाहम। के वेदों का पर्पस ये फ्लावरी लैंग्वेज नहीं है, वेदों का पर्पस है वेदांतकृत वेदविद एव चाहम, के मुझे समझना वेदों का पर्पस है। तो तुम ये सब कुछ छोड़कर और सिर्फ इसीलिए युद्ध करो क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है और तुम मेरे साथ एक इंस्ट्रूमेंट हो एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, इसलिए तुम्हारा युद्ध करने का ज़रूरी है। तो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से ऊपर उठकर सिर्फ युद्ध करने के लिए युद्ध करो। व्यवसात्मिका बुद्धि के साथ युद्ध करो, कि दृढ़ प्रतिज्ञ होकर युद्ध करो, उसमें कोई डाउट, कोई संशय मत रखो। तो ये यहाँ पर बताया है कि वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है कि सतोगुण में करेंगे तो क्या, रजोगुण में करेंगे तो क्या, तमोगुण होगा तो कैसे हमारी प्रकृति होगी, कैसे हमारी सोच होगी। भगवद गीता एक्चुअली 5 चीज़ों के बारे में बात करती है, जिसमें क्या क्या आता है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो प्रकृति जो है, जैसे कर्म तो हमने समझ ही लिया, और कर्म आगे भी हम पढ़ेंगे कि सकाम कर्म, निष्काम कर्म एक कैटेगरी होती है, एक होता है अकर्म और कर्म और विकर्म, वो भी एक कैटेगरी होती है, वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल प्रकृति की बात करें तो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन गुणों में हम हमेशा रहते हैं। हम सुबह सतोगुण में होते हैं, दोपहर में हम मोड ऑफ पैशन में होते हैं यानी रजोगुण में होते हैं, शाम को हम तमोगुण में हो जाते हैं। तो हम इन गुणों से बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम इनसे बाहर निकलो। तो आगे क्या बताते हैं कि इनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत के बंधन का कारण है। तो जितना हम इन गुणों में रहते हैं उतने हम बंधते जाते हैं। गुण का मतलब एक रस्सी समझ लीजिए, तो उस रस्सी में हमने कोई काम किया तो एक स्ट्रैंड और जुड़ गया, उसका रिएक्शन मिला, क्योंकि कोई काम करेंगे तो हम बन जाएंगे ना, कि हमने कुछ काम किया तो उसका रिएक्शन भोगेंगे, पाप या पुण्य कुछ ना कुछ तो भोगना ही पड़ेगा। पाप करेंगे तो भी उसका रिजल्ट मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी, पुण्य करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। तो दोनों से बाहर निकलने के लिए अर्जुन को भगवान यहाँ पर कहते हैं कि भौतिक बंधन जो है इससे बाहर निकलना ज़रूरी है, क्योंकि वेदों में सकाम कर्म का वर्णन है जिसे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल पर पहुँच सकें। तो सकाम कर्म क्यों दिए हैं
क्योंकि सभी लोग तो ऐसे नहीं हो सकते ना अर्जुन की तरह, इतने ज्ञानी, इतने प्रकांड पंडित और इतने अच्छे भक्त कि वो ये समझ सकें कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। तो और वेद ऐसे भी नहीं है कि किसी को छोड़ दें, वेदों में जो बताया गया है वो सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो जो लोग कुछ भी नहीं समझते हैं, जो इग्नोरेंट हैं अभी, और इग्नोरेंट होने के बाद वो धीरे धीरे समझते हैं कि अच्छा ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो वो जो फ्लावरी लैंग्वेज से अट्रैक्ट होके आ रहे हैं वेदों की तरफ, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो ये समझेंगे कि ये सब तो मैंने देख लिया, लेकिन इसके आगे क्या। तो वो सकाम कर्म से निष्काम कर्म की सीढ़ी पर पहुंचेंगे। वो ये जानना शुरू करेंगे कि मैंने ये जीवन में सुख भोग लिया, अच्छा इसके बाद स्वर्ग होता है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। फिर लगेगा स्वर्ग से भी तो लौट के आना पड़ेगा पृथ्वी पर, तो उसके आगे क्या, कोई ऐसी जगह भी है जहाँ पर जाकर मुझे लौट के ही ना आना पड़े। तो धीरे 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 वो भगवान के साथ अपने संबंध को रिवाइव करेंगे, और वो संबंध को रिवाइव करना ही वेदों का तात्पर्य है। तो आगे इसमें बताया गया है कि तुम्हें वेदों की एसेंस को समझना ज़रूरी है, कि वेदों का एसेंस क्या है, कि तुम मेरे साथ जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रांग करो, और वही वेदों का पर्पस है, वही बुद्धि योग है, भक्ति योग है। अब उसके बारे में आगे क्या बताते हैं अगले श्लोक में भगवान और डिटेल में बताएंगे। अभी आपने जो ये पढ़ा इसे फिर से पढ़िएगा, क्योंकि जनरली हम ऐसे ही समझते हैं कि भक्ति का मतलब हो गया कि हम किसी न किसी चीज़ को प्राप्त कर लेंगे, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसा समझते हैं कि भगवान के पास जा भी रहे हैं तो मिलने के लिए नहीं जा रहे हैं, कुछ मांगने के लिए जा रहे हैं। तो मांगना इंपॉर्टेंट नहीं है, मिलने जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो संबंध है हमारा उनसे, वो हमारे सबसे घनिष्ठ संबंधी हैं, सबसे अच्छे मित्र हैं। जो 5th चैप्टर में भगवान कहते हैं भोक्तानाम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति, कि ये समझ जाएंगे तो शांति मिलेगी, यानी पीस मिलेगी, ट्रैंक्विलिटी मिलेगी, अच्छा लगेगा, सेटिस्फैक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें भगवान यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे फिर से पढ़िएगा, वेदों की इस लैंग्वेज से हम कैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और नहीं होना चाहिए, उसके एसेंस को समझना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान इसको और डिटेल में बताते हैं, संबंध को बताते हैं, वेदों के पर्पस को बताते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। आपने आज के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस श्लोक को फिर से पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा समझ में आता है। सुन तो आप रहे हैं, बट मैं जो बता रही हूँ वो तो सिर्फ एक स्केच है, लेकिन उस स्केच को आप एक्चुअली रियलाइज़ करना चाहते हैं तो उसे पढ़िए। जितना पढ़ेंगे उतना आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा। और फिर अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिर हम उसे डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए थैंक यू सो मच।